बच्चों, स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। और आज हम कराने जा रहे हैं एकलव्य हिंदी पाठ्य पुस्तक एडोराइज सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस से पाठ 16। और इस पाठ का नाम है, पाठ का शीर्षक है दो बैलों की कथा। और बच्चों, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। किसकी? स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की कथा है। लेकिन उससे पहले कुछ हम दिखाते हैं, गाय से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। गाय बनी हुई है, इससे हमें क्या क्या प्राप्त होता है ये तो आपको पता होगा। गाय से हमें क्या क्या मिलता है? गाय में दूध देती है और दूध से क्या क्या? पनीर मिलता है, और हम दही भी बनाते हैं, लस्सी भी बनाते हैं। ये तो हमें खाने को मिलता है। इसके अतिरिक्त भी गाय हमें बहुत कुछ देती है। गाय हमारी माँ है। तो यह कहानी पशुओं के प्रति हमारे व्यवहार और मानवीय मूल्यों को झकझोरने वाली कहानी है। पशु भी हमारे प्यार के भूखे होते हैं। वे हमारी तरह सोचते हैं और समझते हैं। आइए शुरू करते हैं। झूरी के पास दो बैल थे। उनके नाम थे हीरा और मोती। ये देखिए, दो बैल बने हुए, एक हीरा है और मोती है। और ये कौन है? झूरी, जिसके पास बैल है, जिसके बैल थे। ये दोनों में बहुत प्यार था। दोनों नांद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ मुंह हटाते। झूरी भी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता। वह कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। इस कारण दोनों बैल भी झूरी को बहुत प्यार करते थे। एक बार झूरी की पत्नी का भाई, क्या नाम था उसके भाई का? गया दोनों बैलों को अपने साथ गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्हें गया क्यों और कहाँ लिए जा रहा है। रास्ते में उन्होंने गया को बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। किसी प्रकार दोनों को लेकर गया अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने दोनों के सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, जिसे दोनों बैलों ने छुआ तक नहीं। रात होने पर बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और वहां से भाग चले। सुबह उठकर जब झूरी ने उन्हें थान पर खड़े देखा तो सब कुछ समझ गया। वह प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा, लेकिन झूरी की पत्नी जल भुन गई। उसने उनके पास रूखा सूखा भूसा डाल दिया और फिर भी वे खुश थे। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वह बैलों को गाड़ी में जोत कर ले चला। रास्ते में मोती की इच्छा हुई कि गाड़ी को गड्ढे में ढकेल दे, पर हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली। दोनों जैसे तैसे गया के घर पहुंचे। अब गया ने हीरा और मोती से बहुत सख्त काम लेना शुरू कर दिया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता, जब तक उन्हें मारता पीटता। वह लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। गया के घर में उसकी एक छोटी लड़की रहती थी। वह रात में चुपके से उन्हें रोटियां खिलाती थी। दोनों बैल उसके प्यार के आगे अपमान और मार भूल जाते थे। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था कि वह लड़की वहां आई। उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला, वह उन बैलों के पीछे दौड़ा और लेकिन उन्हें वो पकड़ ना सका। अब हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में हीरा और मोती को एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने जब हीरा पर वार किया, तब मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की। जो सांड क्या था, वो घबरा गया। वह किसी एक को मारकर कचूमर निकाल देता, पर यहाँ तो दो थे। सांड वहां से भागा। मोती कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर न जाने दिया। हीरा और मोती अब बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लगी रही थी। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। अभी पेट भरा भी ना था कि खेत के रखवालों ने उन्हें चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया और कांजी हौस में बंद कर दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हौस में और भी कई जानवर थे। यहाँ कहाँ आ फंसे, उन्होंने सोचा। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकलना आसान हो जाएगा। फिर उसने सींगों से दीवार गिराने का
प्रयत्न किया और थोड़ी सी दीवार गिर गई। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियां भागी, फिर भैंसे और बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। इस प्रकार हीरा मोती कांजी हाउस में ही रुके रहे। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। वह दोनों को अपने गांव की ओर ले चला। मार खाते खाते और भूख सहते सहते दोनों बहुत क्या हो गए थे, बहुत कमज़ोर हो गए थे। वे चुपचाप व्यापारी के साथ साथ चलने लगे। अचानक उन्हें रास्ता जाना पहचाना लगा, तो ना जाने कहाँ से दम आ गया और वे दोनों तेजी से आगे आगे भागे। आगे आगे बैल और पीछे पीछे व्यापारी। जब तक वह उन्हें पकड़े तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को वापस देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी आ पहुंचा। मोती ने आव देखा न ताव, वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी वहां आ गई और उसने भी दोनों बैलों के माथे को चूम लिया। तो ये था हमारा बहुत अच्छा सा एक पाठ जो लिखा था। इसके लेखक थे श्री मुंशी प्रेमचंद। तो ये था हमारा पाठ। देखा आपने कि दोनों बैलों को भी कितना प्रेम हो गया था। अगर आप जानवर को भी अपने रखेंगे और उसके साथ भी बहुत अच्छा सा उसको खिलाई पिलाई करेंगे, उस जानवर जो होते हैं वो प्रेम के भूखे होते हैं, वो खाने पीने के नहीं होते, तो वो जानवर भी जो होता है वो अपना हो जाता है, जैसे कि हीरा और मोती। और अब है कठिन शब्द। सख्त प्रयास, काजी हौस, चुपचाप, साहस, रस्सियां, सींग और कमजोर। शब्द अर्थ है नांद, मिट्टी या सीमेंट से बना बड़ा सा बर्तन जिसमें गाय या बैलों को चारा खिलाया जाता है। थान, गाय बैल को रखने बांधने का स्थान। जलबुन जाना यानी कि ईर्ष्या होना। सख्त का मतलब कठोर, निगाह यानी नजर। अपमान का अर्थ होता है बेइज्जती। प्रयास यानी कोशिश। आज़ाद का अर्थ है स्वतंत्र। होश उड़ जाना यानी कि बहुत घबरा जाना। वार करना यानी कि हमला करना। कांजी हौस, आवारा जानवरों को पकड़ने या रखने का स्थान। दम आना यानी कि हिम्मत आना। और अब है बताओ हमने क्या पढ़ा। मौखिक प्रश्न। सबसे पहले पूछा है झूरी की पत्नी के भाई का नाम क्या था। झूरी के पत्नी के भाई का नाम था गया। गया बैलों को दूसरी बार कैसे ले गया। गया बैलों को दूसरी बार जोत के ले गया था। मोती क्या तोड़ने का प्रयास कर रहा था। मोती रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था। खेत के रखवालों ने हीरा और मोती को पकड़कर क्या किया। खेत के रखवालों ने हीरा और मोती को पहले दोनों को चारों तरफ से पकड़ लिया और फिर उनको कांजी हाउस में डाल दिया। व्यापारी पर कौन झपटा, हीरा या मोती। व्यापारी पर मोती झपटा। और अब है सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। झूरी के पास थे बैल थे कितने, 4, 2, 5 या 3। झूरी के पास 2 बैल थे। गया झूरी का कौन था, मित्र, रिश्तेदार, सेठ या भाई। गया झूरी का रिश्तेदार था। गया के घर में कौन बैलों को रोटियां खिलाता था। गया का भाई, गया की बहन, गया की पत्नी या गया की छोटी बेटी। गया की छोटी लड़की। रास्ते में बैलों को कौन मिला, कुत्ता, घोड़ा, सांड या ऊंट। रास्ते में बैलों को सांड मिला था। अब हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। दोनों बैल एक साथ में मुंह डालते और हटाते, किसमें, नांद में। जो भोजन जो बड़ा सा होता है जिसके अंदर भोजन रखा जाता है उसको बोलते हैं जानवर के, उसको नांद। दोनों बैल झूरी को बहुत करते थे, क्या करते थे, प्यार करते थे। गया ने बैलों को रूखा सूखा क्या डाल दिया, भूसा। सुबह उठकर झूरी ने बैलों को थान पर खड़े देखा। खेत के रखवालों ने हीरा मोती को कहां बांध दिया था, कहां बंद कर दिया था, कांजी हाउस में।
ये थे हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति। और अब है पाठ के अनुसार इन घटनाओं का क्रम में करें। सबसे पहले व्यापारी जान बचा के भागा, मोती ने कांजी हाउस की दीवार तोड़ दी, मोती रस्सी तोड़ने लगा, गाय रास्ते में बैलों ने गया को तंग किया, मोती रस्सी तोड़ने लगा, हीरा और मोती ने सांड को भगा दिया, मोती ने कांजी हाउस की दीवार तोड़ दी, और फिर है व्यापारी जान बचाकर भागा। तो इस तरह से हमने इन घटनाओं को पूरा क्रम में लिख दिया। और इसके पश्चात है अगला प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले झूरी के बैलों के क्या नाम थे? झूरी के बैलों के नाम थे हीरा और मोती। हीरा और मोती ने रास्ते में गया को किस प्रकार तंग किया? मोती ने किया, कभी मोती दाईं तरफ भागता था, हीरा बाईं तरफ भागता था, कभी मोती दाएं बाईं तरफ भागता था। इस तरह से वो उसको तंग कर रहे थे। गया दोनों बैलों के साथ किस प्रकार का बर्ताव करता? गया बैलों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। वो उन्हें मारता पीटता था और उन्हें खाने में बिल्कुल सूखा भूसा देता था और बहुत काम करवाता था। दोनों बैल किसके प्यार के आगे मार और अपमान भूल जाते थे? दोनों बैल गया की एक छोटी लड़की थी, वो उनको प्यार से रात को चुपचाप से रोटी देती थी, तो उसके प्यार के सामने वो अपनी मार और अपमान भूल जाते थे। हीरा और मोती जब मटर के खेत में घुसे तब क्या हुआ? हीरा और मोती जब मटर के खेत में घुसे, अभी उनका पेट भी नहीं भरा था कि खेत के रखवालों ने देखा, उन्हें पकड़ा और उनको कांजी हाउस में ले जाकर बंद कर दिया। तो ये था हमारा आज का पाठ, दो बैलों की कथा। बहुत ही प्रसिद्ध एक हमारे लेखक थे मुंशी प्रेमचंद, ये उनकी कहानी थी, उनके द्वारा लिखी गई दो बैलों की कथा। और मैं आशा करती हूँ बच्चों ये कहानी, ये पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और इसके साथ आज्ञा दीजिए, आभार।